हुजूर को जब खदीजतुल कुबरा की माल की हिफाजत के लिए मालिक वाली सवारी पे बैठाया गया तो अबू जहल भी साथ था, अबू लहब भी साथ था, उतबा शैबा भी साथ थे, बड़े बड़े ताजिर साथ थे। अबू जहल के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार जा रखे हैं हमारे साथ और मालिक वाली सवारी पे बैठ के जा रखे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे चलते रहा काफिला, मैसरा हुजूर के पीछे है। चलते चलते एक सवारी बैठ गई किसी की माल की, लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। एक शख्स ने दौड़ना शुरू किया, हुजूर की तरफ आया। अबू जहल ने कहा किधर जा रहा है? कहा ऊँटनी नहीं उठ रही है, उसे बुला के लाऊंगा जिसके इशारे से कायनात चला। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। सुनिएगा थोड़ा दिल थाम के, कड़वी बातें लेकिन सच्ची हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे एक बात बताई जाए, दीन तो वही 1400 साल पुराना है। बोलें, दीन तो वही पुराना वाला है। कौन सा? जो दीन मेरे मुस्तफा लेके आए थे। या दीन बोलो, दीन बदला? दीन तो वही 1400 साल पुराना है ना, फिर झगड़े किस बात के? झगड़े किस बात के? जब दीन 1400 साल पुराना, नबी ने कह दिया नमाज फर्ज तो फर्ज, ज़कात फर्ज तो फर्ज, साहिबे इस्तिताअत पे हज फर्ज तो फर्ज, रोजा फर्ज तो फर्ज, फिर इख्तिलाफ किस बात? मैं तो सीधी बात कहता हूं, मैं सब कुछ खुदा के बाद सबसे पहले अपने नबी को मानता हूं। सुभान अल्लाह। मेरा अपना उसूल है, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। क्या कहना? सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी ने कह दिया मान लो उसे, इसी में भलाई है। अपना दीन ना लगाना। अपना दीन अकबर ने घुसेड़ा था, अल्लाह ने तबाह करके रख दिया। यजीद अपनी फिक्र लेके आया था, कुत्ते का नाम कोई यजीद नहीं रखता। पढ़ो आप हकीकत को, जो खुदा से टकराया वो कहीं नहीं रहा। फिर चाहे वारसी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, रंग कोई सा भी लेके बैठो, लेकिन शरीयत मदीने वाले मुस्तफा की लेके बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? रंग किसी भी सिलसिले का हो, दीन मदीने वाले का वाह, किसका होना चाहिए? मदीने वाले आका होना चाहिए। और जोर से किसका होना चाहिए? मदीने वाले का दीन लेके बैठो। और ये दीन इतना सस्ता नहीं है जो कोई भी यूं ही ठुकरा के चला जाएगा। खुदा की कसम, इस दीन में सैयदों का खून लगा है। बेशक नबी की शाबे अभी तालिब की चोट भी है, भूख भी है, प्यास भी है इसी दीन में। और इसी दीन के अंदर मेरे नबी ने खुदा की कसम पत्थर खाए, हुजूर का लहू भी है इस दीन में। अब अगर कोई बंदा कहे मुझ पे नमाज फर्ज नहीं और मैं मुसलमान हूं, हम उसे किसी कीमत पे मुसलमान मानने तैयार हैं। किसी चीज कीमत पर जो मुसलमान होगा, आकिल होगा, बालिग होगा, उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई किस्म हो वो बयान करेंगे, लेकिन एक मोटी बात आपको समझा रहा हूं, मोटी बात बता रहा हूं। नमाज मुसलमान पे फर्ज है, आकिल बालिग है, उसके शराइत, ठीक है जी, नमाज फर्ज बंदे पढ़िए आप, मगर ये ना कहिए हमें नहीं पढ़नी है, हम फला खानका से ताल्लुक रखते हैं, हमें नहीं पढ़नी है। अगर नमाज गौसुल आजम को माफ नहीं हुई है तो तेरे मेरे जैसे को कैसे माफ हो सकती है? रोजा अगर बड़े बड़ों को माफ नहीं हुआ, हमें तुम्हें कैसे माफ हो सकता है? दीन समझिए और कोशिश कीजिए। मैं तो ये चाहता हूं रुमाल किसी भी कलर का हो, लेकिन दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ा हो दीन किसी ने तो सुने, मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए, हुजूर अब्दुल्ला के आंगन में जलवागर हुए, खुशबू पूरे मक्के में फैल गई थी। अपने नबी की जात देखो, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मक्के में आए, गली गली में खुशबू, हर घर में खुशबू थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे।
आज मेरे घर में बड़ी अजीब खुशबू आई। दूसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में होगी वो तेरे घर में नहीं होगी। तीसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में खुशबू है वो तेरे घर में नहीं है। आपस में बातें होने लगी। जंगल से आने वाले लोगों ने कहा हमने खेती को बदला हुआ पाया है। बागों से आने वाले लोगों ने कहा हमने दरख्तों को बदला हुआ पाया है। सब आपस में बातें कर रहे थे। आज दरख्तों की रंगत बदल गई है, खेतियां लहलहाने लगी है, जो जमीन बंजर थी हरियाली हो गई है। सारी अपनी बातें कर रहे थे। ये करते करते हरम शरीफ में आ गए। खुदा की कसम, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा क्या हुआ? एक कहता मेरी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, आज दूध से सारे बर्तन भर गए हैं। दूसरे ने कहा मेरे दरख्त पे एक पत्ता हरा नहीं था, आज उस पे फल भी लगे हुए हैं। तीसरे ने कहा मेरी खेती मुरझा रही थी, आज पूरी खेती हरी भरी नजर आ रही है। चौथे ने कहा जानवर बीमार थे, आज सारे खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। इतने में एक ने आके कहा था वो ताज्जुब की बात नहीं है जो मैंने देखा है, वो ताज्जुब की बात है। कहा क्या देखा है? कहा कभी अभी मैं काबे से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो उसे हरम की तरफ ला रहे हैं। मैं देख रहा था, कभी काबे को देखा, कभी उनकी गोद के बच्चे को देखा, फैसला न कर सका। कहा क्या हुआ? कहा जब उनकी तरफ देखता था तो अब्दुल्ला आगे आ रहे थे, जब काबे की तरफ देखता था तो काबा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल या अली या अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बैठ भाई, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। हुजूर आए, खुदा की कसम। फिर आप मेरे नबी को पढ़िए। ये उलमा बताएं 40 साल मेरे नबी ने मक्का शरीफ में गुजारे। कितने? 40 साल। जोर से कितने? 40 साल नबी ने मक्के में गुजारे। और 40 साल मक्के में शान से हुजूर ने गुजारे कि पूरे मक्के वाले लोग मेरे नबी पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करते थे। सुनिएगा, आंखें बंद करके भरोसा करते थे। कौन नहीं जानता हजरत खदीजतुल कुबरा को? मलके अरब है, इतनी अमीर के कपड़ों में सोने के तार हैं, इतनी दौलत के उनसे ज्यादा कोई अमीर खातून नहीं। हाँ, इतनी दौलत की मालिक। और जब उनके माल को लोग लेके जाते थे तो डंडी मार देते थे, डंडी मार देते थे। एक दिन कहने लगी कोई ऐसा हो जो मेरे माल की हिफाजत कर सके। तो किसी ने कान में कहा परेशान क्यों होती है, सिर्फ माल की हिफाजत के नहीं, कायनात की हिफाजत के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसकी बात करते हो? कहा हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बात करते हैं। सारे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुना है कि जब कोई प्रदेश जाता है तो अपनी अमानत उनके हवाले कर जाता है। खयानत तो बड़ी बात, किसी की अमानत को छूते तक नहीं है। क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्यों ना उनसे बात की जाए। कहा वो जाएंगे। अगर बात तफसील से बयान करूं तो बहुत लंबी है, मैं बस कुछ बताना चाहता हूं। अपने नबी को समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल जिंदगी में मेरे नबी ने 25 साल की उम्र की ये दयानतदारी मेरे नबी की। खदीजतुल कुबरा ने भेजा मेरा माल ले जाए, मुनाफा हो जाएगा तकसीम। खादिम से कहा तुझे माल नहीं देखना, माल की देखभाली के लिए मैंने अब्दुल्ला का बेटा भेजा है, तुझे सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है, तुझे अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है। और फरमाया सुन, वो आज किसी शरीक या गुलाम वाली सवारी पे नहीं बैठेंगे, आज वो मालिक वाली सवारी पे बैठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह। मालिक वाली सवारी पर।
हुजूर को जब खदीजतुल कुबरा की माल की हिफाजत के लिए मालिक वाली सवारी पे बैठाया गया तो अबू जहल भी साथ था, अबू लहब भी साथ था, उतबा शैबा भी साथ थे, बड़े बड़े ताजिर साथ थे। अबू जहल के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार जा रखे हैं हमारे साथ और मालिक वाली सवारी पे बैठ के जा रखे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे चलते रहा काफिला, मैसरा हुजूर के पीछे है। चलते चलते एक सवारी बैठ गई किसी की माल की, लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। एक शख्स ने दौड़ना शुरू किया, हुजूर की तरफ आया। अबू जहल ने कहा किधर जा रहा है? कहा ऊँटनी नहीं उठ रही है, उसे वो बुला के लाऊंगा जिसके इशारे से कायनात चला करती है। कहा मेरी ऊँटनी नहीं उठ रही है। कहा मैं उठा देता हूँ। जब इतना कहा मैं उठा देता हूँ, कहा चल तू उठा। अबू जहल आया, लाटा पीटा डांटा लेकिन ऊँटनी टस से मस रही हुई। आखिर में मेरे नबी को बुलाया गया। जब सरकार आए हैं, आका ने डांटा नहीं था, मारा नहीं था, सिर्फ दस्त नबुव्वत को उठाया, ऊँटनी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे प्यारी चलती क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। इतना कहने की देर थी कि वो हवा से ज्यादा तेज चलने लग जाती है। बरेली वाले ने कहा था जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा